हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सिंध बोर्ड रिवाइज सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मोल्स एंड मोलर मास को डिस्कस किया था, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल। अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए हमारे पास ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, मोल्स। गिवन क्या है हमारे पास, मास। और हमें ये पता होता है किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल हमारे पास क्या है, 23। तो अभी हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, तो 25.5 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 23 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आंसर आएगा 1.11 मोल्स। उसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे बुक में, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, मास का। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसके मोलर मास को उसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है 3.25 मोल्स गिवन है हमारे पास, और मोलर मास क्या होगा वाटर का, तो ऑक्सीजन होता है 16, और उसी में हम प्लस करेंगे हाइड्रोजन के 2, तो आ गया 18। तो 3.25 को जब हम लोग 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8.5 ग्राम्स। प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके मोल्स का पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड है मोलर मास का। तो मोलर मास सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे। तो बेंजोइक एसिड क्या है, कार्बन 12 को जब हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है C7 और H6। उसी तरह 6 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 1, और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 16 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 122 ग्राम्स पर मोल। अब हमें मोलर मास का पता चल गया। अब हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, 610 को जब डिवाइड करेंगे 122 ग्राम्स के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 5 मोल्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है आप एक बार रीड कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02, जो के बराबर कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 मोल्स है। तो सिंपली क्या करें, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 30.1 इंटू 10⁻23 नंबर 23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट दी मास ऑफ 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स। यहाँ पर हमारे पास एटम्स मौजूद हैं ऑफ गोल्ड, और मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जब यहाँ पर वर्ड हमारे पास एटम मौजूद है, मीन्स कि अभी हम लोग एटम का फार्मूला लगा सकते हैं फॉर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स के यहाँ पर कितने हैं, 4.39 इंटू 10⁻24, और उसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7.29। अब हमारे पास मोल्स फाइंड आउट हो गए। अब हम लोग ये वाला फार्मूला इंपुट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मास। तो सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 7.29 इक्वल टू गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है
डिवाइड करेंगे, मोलर मास हमारे पास गिवन है 197, तो 197 को उधर लेकर जाएंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे उसको मोल्स के साथ, तो 7.29 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 197 के साथ तो हमारा आंसर रहेगा 1436.13 ग्राम्स। अच्छा, इसके बाद हमारे बुक में एक एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.5। इसको आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें भी हमें सेम एटम्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें मास करना है, उसमें हमें मोल्स फाइंड करना है। अगर आप ट्राई करें, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी हम लोग इन लास्ट मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम उसकी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी। फार्मूला को बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, तो वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का एट एसटी पर क्या होता है 22.4 dm³। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर हमारे पास मोल्स कितने हैं 1.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 22.4 को 1.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2। तो करके देखते हैं, 1.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 33.6 dm³। आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।